आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विखंडन। देखिए विखंडन जो होता है अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अलैंगिक जनन होता क्या है। ठीक है, देखिए अलैंगिक जनन वैसे जीव में होते हैं जो एक ही जीव होते हैं और नए जीव उत्पन्न कर देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे समझाते हैं आपको, मान लो लैंगिक जनन के ऊपर हम आपको समझा रहे हैं। जैसे लैंगिक जनन में होता क्या है, जैसे कि माँ होते हैं, पिता होते हैं, है ना। तो माँ बाप मिल करके एक जीव उत्पन्न करते हैं कि नहीं, यानी पैदा करते हैं, है कि नहीं। तो माँ बाप मिल करके पैदा करते हैं, तो वो लैंगिक जनन में होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक ही जीव होता है, अकेला जीव होता है और वो नया जीव उत्पन्न कर देते हैं। समझ रहे, चाहे वो अपना साइड काट के, मतलब अपने शरीर कट करके, किसी भी विधि से वो क्या करता है, एक जीव से नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं विखंडन। ओके, तो अब हम जानेंगे कि सबसे पहले विखंडन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा मैंने कि विखंडन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें कोशिका दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है। करेक्ट, तो उसे हम विखंडन कहते हैं। देखिए विखंडन दो प्रकार के होते हैं, लिखा है मैंने कि यह दो प्रकार के होते हैं। पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे द्विखंडन है और दूसरा बहुखंडन है। पहला द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर द्विखंडन होता क्या है। तो द्विखंडन आप देख सकते हैं, मैंने लिखा कि द्विखंडन एक कोशिकीय जीवों में होता है। करेक्ट, द्विखंडन किस में होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है, जिसमें जीव दो समान भागों में बट जाता है। यानी एक जीव होता है और वो दो समान भागों में बट जाता है। समझ रहे हैं ना। तो लिखा हुआ है कि जिसमें जीव दो समान भागों में बट जाता है। इस क्रिया में पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति केंद्रकों में बढ़ता है और इसके बाद दो नए जीव बनते हैं, जैसे कि अमीबा, हाइड्रा, प्रोटोजोआ। तो मैं आपको अमीबा में जनन की प्रक्रिया समझाता हूं। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए ले लिया कि अमीबा में कैसे द्विखंडन होता है, जरा देख लीजिए। सबसे पहले ये अमीबा है। मैं आपको बता दूं कि अमीबा अपनी संरचना में जैसा चाहे वैसा बना सकता है। आरा टेरा मतलब जैसा चाहे वैसा कर सकता है ना। मतलब अपनी संरचना ये सीमित नहीं रखता है, अपनी संरचना जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, यानी अपनी आकार को परिवर्तित कर लेगा। ठीक है, तो ये समझो अमीबा है और अमीबा के ये बीच में क्या है, केंद्रक है। आगे चल करके कुछ इस तरीके से अमीबा हो गया और इसका जो केंद्रक है इस तरीके से मतलब लंबा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे अमीबा इस रूप का हो चुका है और यहाँ देखो केंद्रक जो है ऐसा लग रहा है कि दो भागों में बट रहा है ना। केंद्रक एक यहाँ एक यहाँ, ठीक आगे आकर के ये पूर्ण रूप से बट जाता है, एक यहाँ केंद्रक यहाँ केंद्रक, और ये दो जीव बन जाते हैं जो अमीबा है। तो देख सकते हैं कि एक अकेला अमीबा था और किस तरीके से दो जीव बन गया, है ना। इसीलिए ये द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है। करेक्ट। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, द्विखंडन किस में होता है, तो आप कहेंगे अमीबा में। या आपसे पूछे जाएगा कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस में होती है, तो आपको हो सकता है अमीबा ऑप्शन दे, हाइड्रा हो या प्रोटोजोआ हो। तो आप ये तीनों कह सकते हो, क्योंकि अमीबा में भी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, हाइड्रा में भी और प्रोटोजोआ में भी। क्यों इसलिए मैंने बोला कि भैया आप देख सकते हो कि विखंडन जो है अलैंगिक जनन का ही रूप है कि नहीं, यानी विखंडन अलैंगिक जनन में ही होता है। तो भैया इस हिसाब से कह सकते हैं ये सारे के सारे तो विखंडन में ही आ रहे हैं, तो ये अलैंगिक जनन का ही हुआ। ठीक है, तो अमीबा, हाइड्रा, प्रोटोजोआ इस सब में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। करेक्ट। तो द्विखंडन आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे भैया बहुखंडन। अब देखते हैं भैया बहुखंडन के बारे में। तो मैंने बहुखंडन के बारे में लिख लिया। देखिए बहुखंडन में क्या होता है कि एक जो जीव होता है ना वो बहुत सारे जीवों में बदल जाता है। ठीक है, द्विखंडन में क्या हुआ था कि एक जीव केवल दो समान जीवों में बट जाता है, लेकिन बहुखंडन में एक जीव बहुत सारे जीवों में बट जाता है। ठीक है, बहुखंडन में ये होता है। तो मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा कि यह एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जब इनका शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों में बंटता है और इस प्रकार एक जीव से बहुत से जीव बनते हैं, तो इस विधि को बहुखंडन कहते हैं। मैंने क्या बोला कि इसमें
जो जीव होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे जीव में बट जाते हैं, जैसे कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। तो आप देख सकते हैं प्लाज्मोडियम में मैंने आपको दर्शाया, ये आपके बुक में भी होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि एक जीव बहुत से छोटे छोटे जीवों में बटे हुए हैं, है कि नहीं। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।